सो हेलो एवरीवन, इससे पहले हमने रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को बहुत ही डीपली समझा, क्या होता है रिडक्शन एंड क्या होता है ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे हम समझेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डेली लाइफ पे हमारे अफेक्ट क्या होता है, अफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दो कॉमन अफेक्ट्स होते हैं, टू कॉमन अफेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ। पहला क्या होता है, कोरोजन ऑफ मेटल्स, मेटल कोरोजन होता है, और दूसरा क्या होता है, रेंसिडिटी ऑफ फूड। ओके, तो पहला हम समझते हैं कि कोरोजन ऑफ मेटल्स क्या होता है। तो कोरोजन ऑफ मेटल क्या होता है, द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल सच एज एसिड ऑन देयर सरफेस। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सी बात ये है, कोरोजन ऑफ मेटल्स का मतलब सिंपल सी बात ये होती है कि कोई भी मेटल सरफेस होता है वो क्या होता है, ग्रेजुअली एयर, मॉइस्चर या किसी एसिड से उसका सरफेस क्या होता है, खराब हो जाता है। ईटन अप मतलब खदड़ जाता है, खराब हो जाता है। ओके, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम लोग कोरोजन। मतलब किसी भी मेटल के सरफेस से खराब हो जाना, जैसे झड़ जाता है, खराब हो जाता है, उसी क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोजन बोलते हैं। ओके, किसके एक्शन से, तो एयर या मॉइस्चर या हमारे एसिड से उसके सरफेस पे जब पड़ता है तो रिएक्ट होकर क्या होता है, खराब हो जाता है, ईट कर जाता है, खा जाता है उसको। सबसे कॉमन एग्जांपल हमारा मेटल का है, तो हमारा क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की जो रस्टिंग होती है, मतलब जो हमारे लोहे पे जो जंग लग जाता है, उसी क्या कहते हैं हम लोग, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये सबसे कॉमन एग्जांपल किसका है, कोरोजन ऑफ मेटल्स का। कोरोजन ऑफ मेटल कॉमन एग्जांपल, हमारा बेस्ट एग्जांपल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब हमारे लोहे पे जो जंग लग जाता है उसी को हम लोग कहते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स या रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, अब ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये हमारा है रेडॉक्स रिएक्शन। कैसा है, ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन में आपने समझा कि वहाँ पे क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है। तो ऑक्सीजन ये कहाँ से पाएगा, कोई भी आयरन मेटल जो पा रहा है वो कहाँ से ऑक्सीजन पा रहा है, तो हमारे एयर से पा रहा है। तो उसको हम लोग कहते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। जो एयर से हमारा ऑक्सीडेशन होता है क्या होता है, एरियल ऑक्सीडेशन। तो वहाँ पे एयर से ऑक्सीजन पाया, फिर वाटर पाया, वो मॉइस्चर पाया, उससे संपर्क में आके हमारा क्या होता है, हमारा बन जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है, और इसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिएक्शन कैसे होता है, यहाँ पे आयरन का रस्टिंग कैसे होता है, उसका रिएक्शन क्या होता है। तो जब आयरन मेटल हमारा ऑक्सीजन और वाटर के मतलब मॉइस्चर के संपर्क में आता है तो क्या बन जाता है, Fe2O3XH2O, Fe2O3XH2O। इसका मतलब क्या होता है कि हाइड्रेटेड आयरन थ्री ऑक्साइड हो जाता है। तो ये क्या होता है हमारा, यही होता है हमारा रस्ट होता है, ये हमारा रस्ट का फॉर्मूला है। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बैलेंस नहीं है, क्या ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस आपको करना है। बैलेंस करके आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, और ये वाले फॉर्मूले को, ये वाले इक्वेशन को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, समझ लेना है कि जब आयरन मेटल हमारे ऑक्सीजन में, जो हमारे एयर में ऑक्सीजन है उसके संपर्क में आता है, और यहाँ पे क्या होता है, वाटर के संपर्क में आता है, मॉइस्चर के संपर्क में आता है, तो क्या होता है, वो रस्ट हो जाता है, उसमें रस्टिंग हो जाती है, मतलब उसमें जंग पकड़ लेता है, और धीमे धीमे क्या होता है, झरने लगता है, मतलब खराब हो जाता है। और धीमे धीमे क्या होता है, कुछ समय बाद जब ज़्यादा रस्ट हो जाएगा तो धूर हो जाएगा। अब इतना ताकतवर चीज़ क्या हो गया, धूर हो गया, किससे, ऑक्सीजन और वाटर से। समझ सकते हैं, तो ताकत घमंड नहीं करना है, समय की बात है। वही हमारा लोहा कभी ताकतवर था और ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आके क्या हो गया, वो मिट्टी हो गया। ओके, तो यही क्या होता है, हमारा रस्टिंग होता है। फॉर्मूला Fe+O2+XH2O। XH2O क्या है, हमारा X मॉलिक्यूल्स है, वाटर के X मॉलिक्यूल है, तो Fe2O3XH2O। इसका मतलब कि हमारा क्या होगा, हाइड्रेटेड आयरन थ्री ऑक्साइड, इसी को हम लोग बोलते हैं रस्ट। तो रस्ट का ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा, रस्ट का ये फॉर्मूला। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ कि कोरोजन ऑफ मेटल क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर रेंसिडिटी ऑफ फूड, क्या होगा, रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो रेंसिडिटी ऑफ फूड का मतलब क्या होता है, रेंसिडिटी ऑफ फूड का मतलब ये होता है, कभी कभी आपने देखा कि भोजन जो होता है हमारा कुछ समय बाद मतलब छोड़ देते हैं उसको ऐसे ही, और उसका समय मतलब ऐसे पूरा हो जाता है। समय पूरा होने का मतलब मान लीजिए कि आज का भोजन कल आप देख रहे हैं, कल खा रहे हैं, ऐसे बाहर ही छूटा हुआ है, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा है, बाहर लाइट के संपर्क में आ रहा है, तो क्या होता है, भोजन क्या होता है, खराब हो जाता है, स्मेल आने लगता है, खाने में उसका टेस्ट बिगड़ जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो क्या होता है, इसमें अनप्लीजेंट स्मेल आता है, मतलब बहुत बदबू आने लगती है उसमें से, एंड टेस्ट, और उसका टेस्ट खराब हो जाता है, बहुत खाएंगे तो आप टेस्ट खराब हो जाएगा। तो क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड्स बाय एरियल ऑक्सीडेशन। क्या होता है, इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन होता है, एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब कि ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में प्रेजेंस है, उसके संपर्क में आने से किस पे, उसके फैट्स और ऑयल्स पे। तो फैट्स जो उस फूड के फैट हैं और ऑयल्स हैं उसके संपर्क में आकर एरियल ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कारण फूड क्या होता है, वो अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट प्रोड्यूस करता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो ये होता है हमारा रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी ऑफ फूड का मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में कि भोजन का हमारा खराब हो जाना, जिसमें से स्मेल भी आता है और उसका टेस्ट बिगड़ जाता है, तो ये होता है हमारा रेंसिडिटी ऑफ फूड।
अब बात करें कि इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम, तो इसके प्रिवेंशन की बात करें तो पहला क्या होगा, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। अब उस जो फूड है, कोई पैकेजिंग फूड है, जिससे पैकेजिंग फूड आती है मार्केट में, तो उसमें हम लोग एडिंग एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब कि ऑक्सीडेशन का एंटी, मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। एंटी मतलब कि उसका विरोधी। तो एंटीऑक्सीडेशन का मतलब, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब कि वहाँ पे इसका यूज करने पे ऑक्सीडेशन कम हो जाता है, ओके, उसको दबा देता है। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट का कौन कौन सा यूज करते हैं, जो पैकेज्ड फूड आता है, तो पहला होता है BHA। क्या होता है BHA? BHA का मतलब कि ब्यूटाइलेटेड, BUTYLATED, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ANISOL। तो BHA का मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये होता है एक हमारा यूज होता है एंटीऑक्सीडेंट में। दूसरा हमारा यूज होता है BHT। क्या होता है BHT? तो BHT का मतलब कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, TOLUENE, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून। तो ये होता है हमारा, ये दोनों यूज होता है। इसका नाम याद रख लीजिएगा, BHA एंड BHT, ओके, फुल फॉर्म भी। तो ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट में यूज होता है पैकेजिंग फूड में, मतलब ऐड करने के लिए कि जो उसका ऑयल है और फैट्स है उसमें ऑक्सीडेशन कम हो, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है कि पैक इन नाइट्रोजन गैस। किसमें? नाइट्रोजन गैस। जैसे खाते हैं कुरकुरे चिप्स ये सब खाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, कहते हैं कि 5 रुपये का है और इतना बड़ा फूला फूला पैकेट दे रहा है और इत्तू सा निकल रहा है इसमें से। इत्तू सा निकलने का क्या मतलब है? इत्तू सा निकलने का मतलब कि अगर पूरा भर के देता है और उसमें एयर नहीं रहता है, वो फुलाया नहीं रहता, तो क्या होता है, कभी खराब होता है। उसमें जो गैस होता है वो गैस कौन सा होता है? नाइट्रोजन गैस होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होता है। और नाइट्रोजन गैस क्या होता है? नाइट्रोजन गैस हमारा अनरिएक्टिव गैस होता है। क्या होता है? अनरिएक्टिव गैस होता है। तो ये इसमें इसलिए भरा जाता है क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, उससे रिएक्ट ना करे और उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस क्या होता है, एकदम कम हो जाए, डाउन हो जाए। उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? नाइट्रोजन गैस का। नाइट्रोजन गैस क्या होता है हमारा? अनरिएक्टिव गैस होता है, ओके, इसलिए हमारा नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या करेगा, उसको डाउन कर देगा, ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। फिर तीसरा हम लोग यूज करते हैं किसका? रेफ्रिजरेटर का। रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं ना, जो हमारे घर में फ्रिज यूज होता है, जिसमें हम लोग भोजन रख देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये तो आज का मतलब वो हो गया ना, कि जिसे आज का बनाया और 2-3 दिन तक बनाया खा रहे हैं, ओके। तो हम लोग तो विदेशी है नहीं, हम लोग को ताज़ा ताज़ा बनाया खाना चाहिए। रेफ्रिजरेटर कम से कम ही यूज करें आप, ये नेसेसरी यूज होता है। जैसे सब्जी वब्जी रखने के लिए, फल रखने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये नहीं यूज करिए कि आप खाना बना लिए आज का और 2 दिन उसी खा रहे हैं, ठीक है, तो क्या फ़ायदा उसका, वो आपका लॉन्ग टर्म में आपके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो रेफ्रिजरेटर का उतना ही यूज़ करें जितना उसकी ज़रूरत है। सब्जी वब्जी रखने के लिए ये ज़्यादा काफ़ी है, ठीक है। ये एक टाइम के लिए यूज कर सकते हैं आप, जैसे दूध रखने के लिए कि दूध फटे नहीं गर्मियों में। एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर का यूज करते हैं। जैसे होता है ना कि ऐसा हमारा कंटेनर आता है, जैसे एडवर्टाइज देखते हैं आप कि ये एयर टाइट कंटेनर है। तो एयर टाइट कंटेनर का मतलब क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि उसमें फूड रख देने पे एयर के संपर्क में वो नहीं आता। एयर टाइट मतलब एयर उसमें नहीं जाएगा। जब एयर जाएगा नहीं तो एरियल ऑक्सीडेशन होगा नहीं, और जब एरियल ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो यहाँ पे फूड खराब होगा नहीं। सबसे मेन क्या होता है, एरियल ऑक्सीडेशन होना, ठीक है। एरियल ऑक्सीडेशन मतलब कि भोजन जो है हवा के संपर्क में आने से ज़्यादा खराब हो जा रहा है यहाँ पे। तो एरियल ऑक्सीडेशन देर तक रह जाएगा वहाँ पे खुले में, तो वो भी वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो एयर टाइट कंटेनर क्या करता है कि वहाँ पे एयर का कांटेक्ट ही खत्म कर देता है, एकदम एयर टाइट रहता है, एयर का एंट्री ही बैन हो जाता है, कहता है एयर से कि तुम नॉट अलाउड। फिर पांचवा क्या होगा, पांचवा होगा अवे फ्रॉम सनलाइट। क्या होगा? अवे फ्रॉम सनलाइट। तो सनलाइट से दूर रखना है। सनलाइट से दूर रखेंगे तो हमारा क्या होगा, जल्दी एरियल ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जैसे कहीं कहीं देखेंगे कि आप लिखा रहता है पीछे यहाँ पे कि कीप्स अवे फ्रॉम चिल्ड्रन एंड सनलाइट। चिल्ड्रन से भी दूर रखना है, अच्छा बच्चों से भी। कोई चीज़ होती है, जैसे भोजन का तो बात नहीं है, ये कोई दवाइयाँ होती हैं तो उस पर लिखा रहता है। या हम जब कह दे रहे हैं कि जैसे कोई फूड होता है तो क्या होता है, कीप्स अवे फ्रॉम सनलाइट। तो सनलाइट से दूर रखने का मतलब क्या होता है कि सनलाइट के संपर्क में आने से वहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस तेज हो जाता है और बहुत तेज़ी से खराब होता है। जैसे गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में हमारे दूध बहुत जल्दी हमारे क्या होते हैं, फट जाते हैं, खट्टे हो जाते हैं, ओके। तो किसी कारण वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने का मतलब वहाँ पे रिएक्शन बढ़ जाता है। तो रिएक्शन बढ़ जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन बहुत तेज़ी से होता है। ठंडी में हमारा भोजन बहुत कम खराब होता है और गर्मी में हमारा भोजन बहुत जल्दी खराब होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर का असर होता है। तो यह क्या करना है हमको, कीप्स अवे फ्रॉम सनलाइट। तो सनलाइट से दूर रखना अपने भोजन को। इससे हम लोग रेंसिडिटी ऑफ फूड से बच सकते हैं। ये सभी हमारे प्रिवेंशन हो जाएंगे रेंसिडिटी ऑफ फूड के। आई होप सो कि आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ क्या होता है, इसका क्या क्या इफेक्ट होता है हमारे एवरीडे लाइफ पे, ओके। और ये पूरा चैप्टर हमारा क्लियर हुआ होगा कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है। इसको आप एक बार फिर से, अगर आप कोई डाउट होगा तो फिर से पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा शुरू से अंत तक, ओके। पूरा क्लियर हो जाएगा, आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये हमारा चैप्टर
हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अब इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स, और उसको देखने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।